जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त एकेडमी में। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस लेकर आए हैं आपके बीच, जो दिल्ली पुलिस के लिए अंतिम प्रहार होगा। दिल्ली पुलिस का पेपर होने वाला है 14 तारीख से। दिल्ली पुलिस का पेपर है 14 नवंबर से। इसमें रीजनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका है। 25 नंबर रीजनिंग पूछा जाता है इसमें। हम टारगेट रखेंगे 25 में 25 का, क्योंकि रीजनिंग मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% नंबर को कर सकते हैं। जीके नहीं कह सकते कि कितना आप कर सकते हो, क्योंकि जीके का कोई अनुमान नहीं होता, कोई था नहीं होता कहाँ से जीके पूछ लेगा। तो रीजनिंग और मैथ में हम 100% नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आज इसमें है 6 तारीख। ठीक है, आपके पास 7-8 रोज हैं, 8 से 10 रोज, जिसमें आप अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, 4 से 6 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो शायद आपको 25 में 23-24 तो सही हो जाएगा ही रीजनिंग, क्योंकि बहुत नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है। आप रीजनिंग में अच्छे खासे नंबर ला सकते हैं। 25 में 25 भी कर सकता है जो अच्छा खासा पढ़ा है। ठीक है, इसमें हम टारगेट रखेंगे 25 में 25 का। अगर आपको रीजनिंग सब चैप्टर कंप्लीट है तो आप प्रश्नों को रोक रोक कर आप हल करिएगा। जितना आएगा आपका स्कोर कमेंट करिएगा। और जो प्रश्न आपको नहीं आता, बाकी हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे, यहाँ पे आपको बताएंगे। आगे हम देखेंगे कि आज हमारा यह पहला रीजनिंग टेस्ट है। इसके बाद लगातार टेस्ट आएगा। 14 तारीख से पेपर है। पेपर में जो पूछा जाएगा रीजनिंग एनालिसिस करके, आपको नया जो भी उस टाइप का प्रश्न बनेगा, आगे जिसकी पेपर जिसका 21-22 में है, 25 में है, 30 में है, तो उसको और अनुमान हो जाएगा कि रीजनिंग किस प्रकार से पूछी जा रही है। जितने पेपर होंगे सभी पेपर को सॉल्व कराया जाएगा। चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं अपने रीजनिंग के इस 25 प्रश्नों की। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में यह जो है 2020 के दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रश्न, तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में, ठीक है, अगर इन अक्षरों को इसके रूप में लिखा जाता है तथा इन अक्षरों को इसके रूप में लिखा जाता है, तो इनको किस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको, देखिए यहाँ से, देखिए इन प्रश्नों को इस रूप में लिखा है, तो कैसे, क्या देखो यहाँ से ए पहला दूसरा अक्षर उठा के पहले अक्षर पे किया है और पहला अक्षर उठा के दूसरे अक्षर पे किया है। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से यहाँ से देखिए, अगर ई को क्या बीच में किया है, ई और ई को बीच में किया है, यन को बीच वाला सेम का सेम रखा है। ठीक है, जहाँ पे 5 अक्षर हैं उनको सेम रखा है बीच वाला, उसके बाद दोनों को बदल दिया। अगर 6 होंगे तो सभी को बदला होगा। ठीक है, देखिए क्या सभी को बदला है या बीच वाले को सेम छोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 5 है, हाँ तो 5 ही लिया था, बीच वाले को चेंज नहीं किया है, जबकि आगे के 2 अक्षर, ठीक है, उनको उल्टा है, उसके बाद पीछे के 2 अक्षर को उलट दिया है। ठीक है, देखिए हम लोग भी उसी प्रकार से हल करेंगे इसको। देखो इनको 2 अक्षर को उलट देना है, तो आर आ जाएगा पहले, आर आ जाएगा पहले और डी आ जाएगा इसके बाद। उसके बाद ई को सेम रखेंगे जैसे रखा जाता है। ठीक, उसके बाद एम को लाएंगे पहले, ए जाएगा बाद में। जो इन अक्षरों से जो ऑप्शन मैच करेगा उसको हम टिक मार के आगे हट जाएंगे। ठीक है, आर डी ई एम ए, आर डी ई एम ए, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक कोडिंग डिकोडिंग है। इसमें 6 से 8 से 10 चैप्टर जहां जहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। आर डी, देखो आर डी ई एम ए, आर डी ई एम ए, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें डी आर था। ठीक है, इस प्रकार से आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है, आपको पहला अक्षर देख लेना है। ठीक है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा प्रश्न। चलिए देखते हैं आगे। इसी प्रकार से यह कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न था। ठीक है, आप लोग स्पीड के साथ करिएगा। यह
वीडियो लगभग 25 से 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे हम खींच के, क्योंकि आपके पास 25 रीजनिंग है, आपके पास समय है, समय तो रहता है आपके पास 1 घंटे, समय रहता है 1 घंटे, 1 घंटे नहीं समय रहता है, 90 मिनट रहता है समय, प्रश्न रहते हैं 100, ठीक है, जिसमें आपकी पूछी जाएगी 25 रीजनिंग, 50 जीके, ठीक है, उसके बाद 15 मैथ से, उसके बाद 10 कंप्यूटर से, ठीक। आगे देखिए इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आगे देखिए दूसरा प्रश्न दिया है कि यदि 30 प्लस 40 को 15 20 और 36 प्लस 28 को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आगे इसी श्रृंखला में हम 50 प्लस 22 को किस प्रकार से लिखेंगे। तो आपको देखना है, वीडियो रोक करके हल करिएगा, नहीं आएगा आगे हम देख रहे हैं कैसे लगेगा। चलिए देखते हैं। अच्छा 30 और 40 70 हो रहा है, तो क्या जोड़ा है, नहीं जोड़ा है। देखो कहीं कहीं पर इस 30 का और इस 40 का आधा करके लिखा है। देखो 30 का आधा 15 किया है और 40 का आधा 20 किया है। तो उसी प्रकार से आगे भी देख लेते हैं क्या श्रृंखला सही में बैठ रही है। तो 70 को लिखा है 35, 16 को लिखा है 8, तो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से हम श्रृंखला को बैठाएंगे। तो 50 को हम लिखेंगे 25, उसके बाद 22 को लिखेंगे 11, तो 25 और 11 जिसमें है ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमको लगता है आपको ये लगा लिए होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपको रीजनिंग में मैथ का ज़्यादा पोर्शन नहीं ध्यान देना है कि आराम से कुछ कुछ प्रश्न रीजनिंग के ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे, नॉर्मल देख के ही आपका पूछ लिया जाएगा इसी से संबंधित प्रश्न, ना कि गुणा भाग। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज बन रहे हैं रीजनिंग में तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। नॉर्मल प्रश्न रीजनिंग से बनते हैं। आगे देखिए इसी प्रकार से हम देखेंगे अगला, यह लुप्त संख्या से संबंधित है। दी गई श्रृंखला के स्थान पे प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पे देखो यह किस प्रकार से संबंध, 3 को 10 कहा गया है तो 5 को क्या कहा जाएगा। देखिए आप लोग को इसको हल करिएगा, नहीं तो आगे देखिए कैसे हल हो रहा है। 3 का वर्ग किया है, 3 का वर्ग करेगा तो 9 प्लस 1 जोड़ा है, ठीक है, तो 10 हो गया। उसी प्रकार से हम 5 का करेंगे वर्ग तो हो जाएगा 25 प्लस 1 जोड़ देंगे तो आ गया 26। 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आगे देखिए यह प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्न है, इसी आधार पे पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और कुछ इसी आधार पे पूछे गए प्रश्न हैं। कुछ कटिंग को भी लिया गया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। चलिए अभी हम सब समझते हैं। जिस प्रकार कुर्सी का संबंध लकड़ी से है उसी प्रकार कंबल का संबंध किससे। जिस प्रकार कुर्सी का संबंध लकड़ी से है, कुर्सी किसकी बनती है, लकड़ी की, तो उसी प्रकार से कंबल, कंबल किसका बनता है, ऊन का। किसका बनता है, ऊन का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखिए हम अगर पेपर में हमको टाइमिंग बचाना है तो हमको प्रश्नों को फास्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी टाइम बच पाएगी। चलिए इस प्रकार से प्रश्न काफी बार पूछे हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाया गया। अंग्रेजी शब्दकोश में मतलब ए पहले, बी बाद में, जेड एकदम लास्ट में। इसी प्रकार से हम इनको मैच कराएंगे, जो हमको सबसे पहला अक्षर दिखेगा उसी प्रकार से हम क्रम से बैठाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यस और यस, यस ए सब में कॉमन है, तो ठीक है, जो जो कॉमन है उसके आगे वाला अक्षर हमको देखना पड़ेगा। आगे देखिए आर है, टी है, एल है, एन है, सी है, तो हम देख सकते हैं कि एन भी बड़ा है, एल भी बड़ा है, टी बड़ा है, आर बड़ा है, जबकि सी छोटा है, तो जाहिर सी बात है तो क्या हो जाएगा, पांचवा नंबर जो है पहले चला आएगा। अच्छा 5 अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं, वैसे ही अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। अच्छा पहले 5 आएगा, ठीक है, पहले 5, तो पहले 5 किस ऑप्शन में है, तो 5 ऑप्शन ही इसमें है। यस ये सब में कॉमन है, जबकि सी पहले है, तो 5 पहले आएगा, तो 5 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी में क्या है, 5 पहले, और हमको ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो हमारा उत्तर 2 यहीं से मिल गया अभी, और हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम यहीं पे हमारा उत्तर मिल गया, आगे बढ़ जाएंगे हम। लेकिन आपको और जानना है तो हम इसको देखते हैं, हल करके देख लेते हैं। तो 5 आ गया पहले, ठीक है, 5 आ गया पहले। आगे देखिए यहाँ 5 आ गया, इसका काम खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पे देखिए
अब एन एल टी आर में कौन सबसे पहले आएगा? एल आएगा, 5 के बाद आएगा 3, 5 के बाद आएगा 3। आगे देखिए हम 3 को भी काट देते हैं। अब हम तुलना करेंगे 1 2 4 में, 1 2 4 में तुलना करेंगे। अच्छा, क्या पहले आएगा? एन पहले आएगा कि टी पहले आएगा कि आर पहले आएगा? तो आएगा पहले एन, तो आएगा पहले 4। ठीक है, तो इसको भी काटते हैं। अब बचा है 1 और 2, 1 और 2 में तुलना देखते हैं, क्या पहले आर आएगा या टी आएगा? ठीक है, तो पहले आर आएगा क्योंकि आर का नंबर 18 है, टी 20 पर नंबर है। ठीक है, तो उसी प्रकार से पहले क्या आएगा? आर आएगा, तो पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा टी। इसी प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसी प्रकार से हल हुआ है। आगे देखिए, उस आकृति का चयन कीजिए छवि श्रृंखला में आगे स्थान पे आएगी। ठीक, यहां से देखिए आपको आगे पूछा है कौन सा आएगा। पहले तो आप इस तीर को चेक कर लीजिए कि तीर किस प्रकार से जा रही है। यहां से देखो 90 अंश सीधा घूमी है, फिर 90 अंश घूमी है, तो कह सकते हैं फिर सीधा 90 अंश घूमेगी। बाकी तीर से ही देख के हम पता कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें देखो डायरेक्ट 90 अंश घूमी, यहां से देखो अब की बार तीर आएगी जो यहाँ पे आएगी सीधा तीर आएगी, तो सीधा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी मार के हट लेंगे और चित्र को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रश्नों को थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रश्न को फास्ट करेंगे तो टाइम बचेगा। तो अगर टाइम बचेगा आप तो आसानी से हल कर सकते हैं, मैथ पे समय दे सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, जिस प्रकार कुर्सी का संबंध लकड़ी से है उस प्रकार कंबल का संबंध किससे है? ये वाला प्रश्न पिछली बार हुआ था कि किससे है? ऊन से है। ठीक है, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे बेनारेक से प्रश्न कुछ है, जैसे कहा है कि भाई पिता महिला, भाई पिता महिला। ठीक है, इससे आपको संबंध बताना है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ भाई जो होते हैं, भाई, कुछ भाई क्या पिता हो सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भाई पिता भी होते हैं। कुछ भाई क्या होते हैं? पिता होते हैं। और कुछ भाई पिता नहीं हुए, मान लो शादी उनकी नहीं हुई तो पिता नहीं है। लेकिन कुछ भाई जो होते हैं वह पिता होते हैं, किसी के भी पिता होंगे। तो कुछ भाई कह सकते हैं पिता होंगे। ठीक है, और महिला क्या होगी? महिला अलग होगी। महिला क्या होगी? अलग होगी, क्योंकि महिला ना तो पिता होती है ना भाई होती है। महिला ना तो पिता होती ना भाई होती। तो इस प्रकार से जहां पे हम डायग्राम बना है उसको मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ भाई क्या होते हैं? पिता होते हैं, महिला अलग है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 नंबर सही है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न वेन डायग्राम से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, यहां पे देखो लुप्त संख्या से संबंधित है, श्रृंखला से संबंधित है। जैसे कहा है पहला और दूसरा उसी प्रकार से संबंध है जैसे तीसरा और चौथा है और पांचवा और छठा है। इसी प्रकार से संबंध आपको बताना है, बीच वाले प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा। अच्छा, हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देख लेते हैं। अच्छा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हुई है। ठीक है, बड़ी संख्या हुई तो इसका मतलब है कि या तो प्लस कुछ किया गया है काफी ज्यादा, या तो गुणा किया गया है। ठीक है, प्लस करके हम अगर देखेंगे तो कहेंगे क्या 3 हुआ है प्लस और 53 हुआ प्लस। ठीक है, तो इसमें भी देख लेते हैं क्या 53 प्लस हुआ? 53 प्लस होता तो क्या होता? 53 अगर प्लस होता तो हो जाता यहाँ 84 हो जाता, जबकि बहुत ज्यादा है। तो गुणा करके देख लेते हैं, क्या गुणा से हो जाएगा। चलिए हम गुणा करते हैं। 31 का अगर गुणा करेंगे तो 5 बार करके देख लेते हैं। 5 से करते हैं, 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 175 आ गया। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17 हो गया। ठीक है, 5 से तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 4 से देख लेते हैं, इसको देखते हैं, इसको पहले गुणा करके देख लेते हैं। यहां से देखो अगर 5 से करेंगे, अच्छा 31 से करना है। 31 5 से, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 तिहाई 15, 155 हो जा रहा है। 155 देखो इसके करीब है, मतलब क्या 11 कम हुआ है। 11 कम करके देखो 4 4 144, मतलब 5 से गुणा करके 11 कम कर दिया है तो 144 आ गया है। अगर ये ठीक नियम है तो इसमें भी फॉलो होना चाहिए। उसी प्रकार से हम देखेंगे 16 गुणे 5 बराबर 80, 80 में अगर 11 कम कर देंगे क्या 69 आएगा? चलिए देखते हैं। 10 से हो गया 9, उसके बाद 7 से हो गया 6। हाँ, 5 से गुणा करके -11 कर दिया है, 5 से गुणा करके -11 के। उसी प्रकार हम 24 को भी करेंगे। 24 में क्या करेंगे? 24 गुणे 5
-11, ठीक है। 24 से 5 से गुणा करके -11 कर देंगे। तो यहाँ पे नियम फॉलो हो रहा था, यहाँ भी फॉलो हुआ। अगर यहाँ पे फॉलो होता, यहाँ पे फॉलो नहीं होता, तब हम इसका नियम नहीं लगाते। फिर आगे हम देखते, अभी देखते हैं हम 5 चौका 20, ठीक है। उसके बाद 2, 5 दूना 10, 12, 120। 120 से 11 अगर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 109। तो 109 किस ऑप्शन में? 109 फर्स्ट में है, तो 109 हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हम फास्ट तरीके से करेंगे प्रश्नों को। यहां से देखिए, अच्छा, लुप्त संख्या में आपको सबसे पहले अंतर निकाल लेना पड़ता है। आपको श्रृंखला में, आपको चाहे जब श्रृंखला दिया रहेगा तो आप सबसे पहले अंतर निकाल लेना, तो आपका प्रश्न आसानी से लग जाएगा। क्या अगर थोड़ा बहुत अंतर 2, 4, 6 का अंतर आ रहा था तो प्लस हुआ है, बहुत ज़्यादा अंतर आ रहा है, 8 आ रहा है, 27 आ रहा है, 25 आ रहा है, तो मतलब इसका वर्ग और क्यूब हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मल्टीप्लाई गुणा हुआ है काफ़ी ज़्यादा संख्या से। तो हम यहाँ पे अंतर थोड़ा निकालते हैं। तो 38 से 8 हो गया, 8 का अंतर आ गया। उसके बाद हो गया 15, 15, 8, 7, 15 हो गया 2 का, 27 का अंतर आ गया। यहाँ से देखेंगे तो 4 का अंतर आ गया। उसके बाद हो गया 12, 6, 64 का अंतर आ गया। उसी प्रकार से हम आगे देखेंगे तो हो जाएगा 5 का, उसके बाद देखेंगे 4 का, 2 का, 125 का आ गया। ठीक, कहीं कहीं पर हम देख रहे हैं कि यह वर्ग या क्यूब है। देखते हैं, अगर यह 2 का क्यूब है, 2 दूनी 4, दूना 8, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 4 चौक 16, चौको 64, 5 पचे 25, पंचे 125, तो कह सकते हैं कि क्यूब है ना, क्यूब है। उसी प्रकार से हम देखेंगे कि 8, 27, यहाँ 2 का था, यहाँ 3 का था, यहाँ 4 का था, यहाँ 5 का था, ठीक है। 5 का क्यूब था, तो आगे आएगा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 6 छाक 36, 6 का 216, कितना आता है 216। तो आगे कितना है 254, 254 और 216 जोड़ लो, हो जाएगा 0। उसके बाद हो गया 7, हो गया 4, 470। 470 ऑप्शन किस ऑप्शन में है? ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसी प्रकार से श्रृंखला में आप अंतर जब तक नहीं निकालेंगे तो आपको वैसे करते रहेंगे गुणा भाग, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको टाइम बचाना है पेपर में आपको। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, कहा है प्लस और माइनस चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाता है। इसी प्रकार गुणा और भाग को चिन्हों को परस्पर बदल दिया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण का उत्तर दीजिए, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो नहीं लगेगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। चेंज आपको करना पड़ेगा, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा। तो जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रखेंगे हम, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस रखेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस रखेंगे। प्लस 2 माइनस 12, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग रखना है, ठीक है। जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग रखना है, उसके बाद गुणा करना है 0 से। तो इसमें होता है, पहले क्या किया जाता है, पहले भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है, उसके बाद जोड़ा, उसके बाद घटाया जाता है। अच्छा, हम भाग करेंगे 1 से तो कितना होगा 12, जबकि ठीक है 12 हो गया। 12 से 0 करेंगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा, -0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो 10 और 2 हो गया 12, 12 से 0 गया 12, तो उत्तर क्या हो गया 12। 12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 नंबर पे 12 है। 12 टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे हम। इसी प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे पेपर कटिंग से प्रश्न है, नॉन वर्बल से प्रश्न है, वर्बल से भी, नॉन वर्बल से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर कटिंग, पेपर को काटना, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न हो जाएगा क्या कि इसी पेपर को क्या किया गया है, इस तरह से एक पेपर था, एक नॉर्मल पेपर है, ठीक है। इसको यहाँ से आधे से मोड़ के इस पर रख दिया गया है, तो यह कुछ इस तरह से बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। अब इसी पेपर को एक बार और मोड़ के इसी पे रख दिया गया है। अच्छा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अगर इस पे कटिंग की जाएगी कुछ इस तरह से कटिंग की जाएगी, ठीक है, तो यह चारों तरफ कटिंग इसका आएगा, चारों तरफ आएगा। लेकिन आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे कुछ अलग तरीके से एक कटिंग और हल्का सा कटिंग मारा गया है। तो यह जो होगा जब खुलेगा तो एक अलग चिन्ह का रूप ले लेगा, ठीक है। और यह नॉर्मल देखो सीधा में है ना, तो सीधे खुलेगा। अगर पेपर खुलेगा, अगर सीधा है तो सीधा ही खुलेगा, ठीक है। सीधा है तो सीधा खोलेंगे, इधर है तो इधर खोलेंगे, तो सीधा। यहाँ पे देखो कुछ तिरछा खुला है, नहीं तो ये ऑप्शन सही हो जाता, सीधा खुला है, ऑप्शन 2, ठीक है। इसी प्रकार से पेपर कटिंग ध्यान में दीजिए। अभी यहाँ पे हम कोई छिद्र करेंगे तो यह छिद्र चारों तरफ हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी, ठीक है। इसी प्रकार से जब हम कागज को खोलेंगे तो चारों तरफ
वहाँ निशान आ जाएगा आराम से। बीच में भी निशान है तो बीच में होगा। अभी बीच में यहाँ पे हल्का गोला गोला वाला कटिंग होता तो बीच में क्या आ जाता, गोला आ जाता। ठीक है, इसी प्रकार से हमको कागज मोड़ना, काटना, इसी प्रकार से प्रश्न हल होता है। आगे देखिए। अच्छा, लुप्त संख्या से प्रश्न है। ठीक है, 3, 4, 5 चैप्टर ऐसे हैं जो वहां से 1 से 2 प्रश्न, 3 प्रश्न को उठा लेता है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, जैसे लुप्त संख्या हो गया। ठीक है, नॉन वर्बल से हो गया। यहाँ से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। कहा है 28-45 को 22 या 28-20 को 64 कहा गया है। ठीक है, आप इसको रोक के थोड़ा हल करिए। नहीं आता है, हम बता रहे हैं आपको कैसे, किस प्रकार से हल किया है। ठीक है, देखिए कैसे। अच्छा, 28 और 20 और 64 और 45, 36, 81, 22 प्रश्नवाचक 16। ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, 81 क्या वर्ग है किसी का? हाँ, वर्ग है किसका? 9 का। और 4 किसका वर्ग है? 16 किसका वर्ग है? 4 का। 64 8 का। ठीक है, कह सकते हैं कि आगे देखो। अच्छा, 8 का वर्ग है 64, ऊपर है 28। अगर 28 से हम 8 को कम कर देंगे, क्या बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी? 20। हाँ, प्राप्त हो जा रही है। अच्छा, यहां से देखो 45 से नीचे वाला अगर वर्ग जो जिसका वर्ग हुआ है उसी को अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जा रही। अगर 45 से 9 हम माइनस कर देंगे तो 36 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 22 में से अगर 4 कम कर देंगे तो हो जाएगा 18। तो ऑप्शन 18 ऑप्शन तीसरे में है। ठीक है, इसी प्रकार से लुप्त संख्या, चाहे यहां से इसका संबंध बताओ चाहे यहां से, जिस प्रकार से हमको संबंध बैठ जाएगा उसी प्रकार से हम हल कर लेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। आगे देखिए। कहा है एक निश्चित कूट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, BOY को 126 लिखा गया है, उसी प्रकार फ्री को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना। अच्छा, आपको भारी संख्याओं से नहीं देखना, पहले आपको छोटा देखना है कि जो 2, 3, 4 अक्षर के हों, तब तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है उसके बीच। अच्छा, इसको हम जोड़ते हैं, इसका कोडिंग करके जोड़ते हैं तो बी हमारा 2 नंबर पे है, ओ हमारा 15 पे है, वाई हमारा 25 पे है। ठीक है, इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 25 और उसके बाद 15 हो गया कितना? 40। 40 हो गया 42। टोटल कितना हो गया? 42। अच्छा, 42 को 126 कहा है, 42 को कितना कहा है? 126। तो कितना गुना किया है? तो 42 को कितना गुना किया है कि 126 हो गया है। 42 में अगर 3 का गुना करेंगे हम, 3 दूना 6, 3 चौका 12 हो गया 126। मतलब 3 गुना किया है। ठीक है, 3 गुना किया है, मतलब 3 अक्षर थे तो 3 गुना किया है। इसमें देखो सभी को ऐड करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी को ऐड करके 6 गुना किया है। उसी प्रकार हम इसको सभी को ऐड करके 4 गुना करेंगे। ऐड करेंगे 5 और 5, ई हमारा 5 पे है, ई हमारा किस पे है? 5। ई हमारा किस पे है? 5। आर हमारा 18 पे है। ठीक है, ये अब हमारा 6 पे है। अच्छा, यहाँ पे देखो 5, 5, 10 हो गया, 18, उसके बाद 18 हो गया, 18, 10, 28, 28, 2, 30, 4, 34 हो गया। कितना हो गया? 34 हो गया। 34 का गुणा करेंगे 4 से, क्या अक्षर है? 4 अक्षर है, तो इसका गुणा करेंगे 4 से। 4 चौका 16। ठीक है, 4 3 12, 1 13, 136। 136 ऑप्शन तीसरे में, 136 ऑप्शन तीसरे में है। ठीक है, इसी प्रकार से इनको इस प्रकार का प्रश्न पूछता है। चाहे या तो पूछेगा उसका अपोजिट पूछ लेता है, जैसे बी का वाई, ओ का, ठीक है, ओ का हो गया एल, ठीक है, उसके बाद वाई का बी, इसी प्रकार से सी का एक्स। ठीक है, इसी अपोजिट आपको याद करना पड़ेगा। कुछ अपोजिट से भी जोड़ के बता दिया जाता है, प्रश्न बना लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 14 हो गया, आगे देखते हैं। यहां से देखिए, इस प्रकार का आकृति पूछा जाता है आपसे कि जिस प्रकार से इसका संबंध है, आकृति को उसी आकृति को काट दिया जाएगा और प्रश्नवाचक लगा दिया जाएगा। जैसे इस प्रकार से वहां पर चित्र बना है वही चित्र सेम बनना चाहिए। क्या वही चित्र सेम इस प्रकार से बनेगा कि नहीं? यहां से लेंगे तो पूरा हो जाएगा चित्र ना, यहां से लेंगे पूरा चित्र हो जाएगा। क्या बीच से इसे निकाल देंगे पूरा हो जाएगा? तो इस प्रकार से जहां हमको मिलेगा हम उसे टिक मार के हट जाएंगे। लेकिन बीच में क्या होना चाहिए? एक गोला होना चाहिए और वो भी पूरा कलरफुल। ठीक है, तो गोले को देखते हैं। बीच में देखो इसकी स्टार है, छोड़ो इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार से बनाया है कि नहीं? इसी प्रकार से सेम बनाया है। तो इसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा।
इस प्रकार से आपको ध्यान देना, सेम वही आकृति बननी चाहिए जो सामने बनी है, वही पलट दो उठा के। इस प्रकार के प्रश्न पेपर कटिंग से, पेपर दर्पण प्रतिबिंब से, नॉन वर्बल से प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। आगे देखिए, ये देखिए एक कोड भाषा में, ठीक है, इसको इस रूप में कोडित किया गया है। आगे देखिए उसी प्रकार से इसको कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, चलिए समझते हैं। अच्छा, P को P, A को C, P को N, E को Y, R को N कहा गया है। क्या इस प्रकार से संबंध बैठ रहा है इसका? देखो P से P कितना 0 प्लस हुआ है, A से 2 प्लस हुआ है, P माइनस हुआ है। इस प्रकार से P A P E R, ठीक है, तो P C N Y N, ठीक। देखिए इसको यहां पे लिखे हैं, इसको यहां पे लिखे, यहां से देखो N N O P। अच्छा, N में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो P हो जाएगा कि नहीं? N O P, 2 प्लस करने पर क्या हो गया? P। इसी प्रकार Y में 2 प्लस करेंगे, Y Z A, ठीक है, तो 2 हो गया। N में N O P 2 प्लस करने पे, C D E 2 प्लस करने पे, P Q R 2 प्लस करने, मतलब क्या हुआ है, पिछले वाले अक्षर से सब में क्या किया है? 2 प्लस किया है। उसी प्रकार से हम यहां से 2 प्लस करेंगे, M में 13 है, 13 2 15, M में कितना है? इसी C है। अच्छा, इस प्रकार से नहीं बैठा है। अगर M से, M कितने पे है हमारा? N O P, N O P 2 प्लस किया है। अगर इससे 2 माइनस किया है, इससे 2 माइनस किया है तो आ रहा है। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर इससे 2 माइनस कर देंगे तो A हो जाएगा, इससे अगर 2 माइनस कर देंगे तो, इससे अगर हम 2 माइनस करेंगे तो A होगा, R से 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा P हो जाएगा, और E से अगर 2 माइनस कर देंगे हम तो हो जाएगा C, A से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा Y, M से 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा K, ठीक, K Y C P A, K Y C P A, ठीक है, K Y C, यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 2 माइनस करके लिखा है, ठीक है, 2 माइनस करके लिखा है। तो आप चाहे इसको यहां से जोड़ के भी लिख सकते हो और घटा के भी लिख सकते हो, आएगा वही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, बेन आरेख से यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है कि सेब फल केला, सेब फल केला, ये हमारा 17 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 7-8 और हैं, ठीक है, 8 प्रश्न और हैं। चलिए देखिए, सेब फल केला, इस प्रकार से संबंध आपको बताना है, ठीक है। सेब क्या है? फल है। केला क्या है? फल है। तो कह सकते हैं क्या, सेब और केला दोनों क्या है? फल है। दोनों क्या है? फल है। सेब अलग फल है, केला अलग फल है, लेकिन दोनों क्या है? फल के अंतर्गत आ रहे हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ सेब केला है, कुछ सेब केला नहीं होता है, जबकि केला अलग फल है, सेब अलग फल है, लेकिन दोनों की क्या है? फल है। तो ऑप्शन 2 नंबर सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पे बोला है कि इन चिन्हों का प्रयोग करके, ठीक है, किस प्रकार से आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करना है। इन चिन्हों का जहां स्टार है उन पे इनको रखना है, इन चिन्हों को रख के गुणा भाग करना है। आप कोका भागो जोगा नियम, बॉड मास नियम से इसको हल कर सकते हैं। जैसे देखो, हम ऑप्शन से देख लेंगे, ठीक है, ऑप्शन से देख लेंगे, यहाँ स्टार है तो स्टार बराबर बराबर होगा, तो हमको केवल 2 चेंज करना है, केवल 2 चेंज करना है। अच्छा देख लीजिए, 2 को चेंज करके देख लेते हैं हम। ब्रैकेट के अंदर जो है उसको हम हल कर लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद हम उसको हल कर लेंगे। अच्छा यहाँ से देखो 18 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। अगर यहाँ पे देखो पहले क्या होगा, पहले क्या माइनस हम ले सकते हैं? चलो माइनस लेकर हम देखते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा। अच्छा पहले हम माइनस रखते हैं, यहाँ पे माइनस रखेंगे, उसके बाद यहाँ से देखो 2 छक्का 12 तो 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने रखा है भाग को, भाग करेंगे 3 से, उसके बाद 16 क्या आ जाएगा? 16, 3 दूना 6,
तो 18 से अगर 2 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16। तो हम कह सकते हैं कि माइनस और भाग को ही बदल दिया जाए, माइनस और पहले स्टार पे माइनस रखा जाए, दूसरे स्टार पे भाग को रखा जाए, तीसरे स्टार पे बराबर, वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ठीक, जिस प्रकार से रखा है उसी प्रकार से आप देख लीजिए। जब बड़ी संख्या है तो भाग से, छोटी संख्या आ रही है तो भाग देकर आ रही काट के, अभी बड़ी संख्या आती तो गुणा करके आती, तो हम गुणा को पहले रख लेते, तब बड़ी संख्या ला लेते बराबर। लेकिन देखो छोटी संख्या आ रही है, या तो माइनस करके आएगी या तो भाग करके आएगी। ठीक है, यहाँ से हमको इस प्रश्न को इतना ध्यान देना है आपको। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। ठीक, यहां से आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है कि इन्हीं अक्षरों को शीशे के सामने इस प्रकार से दर्पण रख दिया जाएगा और सामने अक्षर को रखा जाएगा, क्या उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं कैसे बनेगा। तो जिस प्रकार से दर्पण रखा जाएगा, दर्पण, उसके बाद क्या होगा, इन अक्षरों को पलट दिया जाएगा। कैसे पलट दिया जाएगा, देखो यह अक्षर कहाँ हो जाएगा, पलट दिया जाएगा। ठीक है, देखो इन अक्षरों को पलट के इस तरफ ला दिया जाएगा। ई को इधर, आर को उसके बाद ओ, उसके बाद डी, उसके बाद एन, उसके बाद आई। तो कह सकते हैं ई को हम इस तरह से पलट देंगे। ठीक है, ई को इस तरह से। आर को हम कह सकते हैं कि आर को कुछ इस तरह से पलटेंगे, आर को इस तरह से पलटेंगे। ठीक है, जबकि इसमें देखो आर को क्या किया है, उलट दिया है, इसको पलट दिया है, इसको सेम रखा है। तो ऑप्शन डी, यहीं पे हम देख लेंगे क्या, इसी को पलटा है। ई को डायरेक्ट पलटा इधर, तो आपको पहले देख लेना है, चौथा ऑप्शन हमारा डायरेक्ट मैच कर रहा है, हमको देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा आगे भी देख लेते हैं। ओ को पलटेगा, डी को कुछ इस तरह से पलटेगा, डी को कुछ इस तरह से पलटेगा, एन को पलटेगा कुछ इस तरह से। उसी प्रकार आई तो चाहे जैसे पलटोगे सेम ही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यह दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। हाँ, पासा से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। पासा में हमने पासा को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाया है, पासा आपका गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा वैसे भी पासा नॉर्मल चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं पासे में, पासे का कोई भी प्रश्न होगा आसानी से हल कर लोगे। अच्छा पासा में क्या होता है, जो संख्या कॉमन रहती है उसको कॉमन लिख के घड़ी की दिशा में घुमा के सभी अक्षरों को लिख दिया जाता है, बाकी उसका विपरीत अपने आप निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन है तो हम लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 3। तो कॉमन है 5, लिखेंगे 2, उसके बाद लिखेंगे 4। तो हम कह सकते हैं कि 3 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 5 होगा नहीं, क्योंकि एक पासे में डबल 5 नहीं होता है। तो 5 का विपरीत वह हो जाएगा जो संख्या बची है। कौन संख्या बची है, बची है 6। कौन संख्या बची है, 6 बची है। ठीक है, कौन संख्या बची है, 6 बची है। 6 बची है ना, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। 5 दर्शाने वाले के फलक के विपरीत 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, पासे में चाहे जो जहां से शुरू करोगे आप, जो कॉमन रहेगा कॉमन को सेम लिखना है, घड़ी की दिशा में घुमा देना है, सभी अक्षरों को क्रम से लिख देना है। चाहे इसको लिखोगे पहले, चाहे इसको लिखोगे पहले, उसके बाद ऊपर नीचे उसका अपोजिट हो जाता है। 3 का विपरीत 4 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया, 5 के विपरीत 5 होता नहीं, क्योंकि एक पासे एक लूडो की गिट्टी में डबल 5 नहीं होता है, एक 5 आएगा, बाकी और जो संख्या छुटी रहेगी सेम वही संख्या हो जाती है, क्योंकि एक पासे में 1 से 6 तक अक्षर को अंकित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ऑप्शन क्या हो गया, चौथा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखिए 21 नंबर। 21 नंबर कहा है, यदि प्लस को भाग तो गुणा को प्लस और माइनस को गुणा दर्शाया जाए, उसी प्रकार से भाग को माइनस दर्शाते हैं। तो आगे बताया है, तो इसका मान ज्ञात करो। ठीक है, मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, बोला है 90, 92, 92 प्लस, प्लस को भाग कहा गया, भाग कहा गया, भाग रखा। और कहा गया है भाग को माइनस, भाग को क्या कहा गया है, माइनस। और माइनस को देखो क्या कहा है, माइनस को गुणा कहा गया है। आगे देखो माइनस को क्या कहा गया है, गुणा कहा गया है। और गुणे को क्या कहा गया है, प्लस। गुणे को क्या कहा गया है, प्लस। तो लिखेंगे प्लस। उसी प्रकार से हम देखेंगे गुणे को प्लस, उसके बाद गुणे को क्या कहा गया, प्लस, उसके बाद हो जाएगा 18। भाग को क्या कहा गया, भाग को माइनस कहा गया है, भाग को क्या कहा गया है, माइनस कहा गया है। और उसके बाद लिखेंगे 10। और माइनस को क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो माइनस को कहा गया है गुणा। ठीक है, और प्लस को क्या कहा गया है, प्लस को कहा गया है भाग। ठीक है, ये रहा बॉडमास नियम। बॉडमास नियम में होता है, पहले क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, उसके बाद गुणा किया जाता है,
उसके बाद जोड़ा जाता है, उसके बाद घटाया जाता है। उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। पहले जहाँ जहाँ पे भाग है भाग करके हम देख लेते हैं। 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 ही होगा, तो गुणा करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा। आगे माइनस रखते हैं। यहाँ से देखो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। भाग देने पर 23 आ जाएगा। ठीक है, आगे रखते हैं माइनस और गुणा, फिर उसके भाग के बाद गुणा करते हैं, 4 चौका 16 प्लस रखते हैं 18 हो गया माइनस 20। तो जो प्लस है प्लस को जोड़ लेंगे, बाकी माइनस को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जोड़ लेते हैं 8 3 11। ठीक है, उसके बाद हुआ 1 4 3 1 4 2 1 3, यहाँ से 1 था 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया 41। लगाएंगे आगे माइनस, तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा लेकिन निशान लगेगा माइनस का। तो 20 और 16 हो गया 36। कितना हो गया 36। 41 से अगर हम 36 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 4 40 5 41, मतलब 5 आ गया। ठीक है, तो 5 आ गया। तो 5 हमारा किस ऑप्शन में, 5 हमारा देखो ऑप्शन 1 नंबर में, 5 हम इसको हल मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप गलती कर दोगे, कहाँ पे गलती कर दोगे, क्योंकि यहाँ से माइनस में तुरंत गलती कर दोगे। एक बार अगर यहाँ से घटा दिए, एक बार यहाँ से घटा दिए, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस माइनस जहाँ रहेगा जोड़ लेंगे, लेकिन निशान लगाएंगे माइनस का, और प्लस वाले से घटा देंगे। वही निशान लगता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि संख्या प्लस वाली ज्यादा है। जो संख्या ज्यादा होगी निशान उसी का लगेगा। ठीक, आगे देखिए 22 नंबर देखते हैं। उस वर्गों के संबंध में समूह का चयन किया जो वेन आरेख में सबसे बेहतर रूप दर्शाया गया है। ठीक है, अच्छा, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ना, तो मुंबई कह सकते हैं। कहाँ है, मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, और महाराष्ट्र अफ्रीका में है, नहीं, महाराष्ट्र कहाँ है, भारत में। अभी भारत यहाँ होता तो हम कह सकते थे कि इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, मुंबई बंगलोर, क्या मुंबई बंगलोर में है, नहीं है, लेकिन बंगलोर भारत में है। ठीक है, तो यह बनता, कैसे डायग्राम बनता कि मुंबई है और ये बंगलोर है, दोनों किसके अंतर्गत हैं, भारत के अंतर्गत है। ये मुंबई है, ये बंगलोर है, दोनों किसके अंतर्गत है, भारत के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ बिजाग पूछा है, बिजाग कहाँ का क्या शहर है हमको नहीं मालूम, लेकिन महाराष्ट्र और भारत के अंतर्गत आता। आगे देखिए, क्या मुंबई कहाँ है, ये रहा मुंबई। मुंबई किसके अंतर्गत है, महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र किसके अंतर्गत है, भारत के। तो क्या भारत है, हाँ, मुंबई महाराष्ट्र भारत। तो इस प्रकार से डायग्राम हमारा बन जाएगा, तो ऑप्शन 4 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे वेन डायग्राम। ठीक, जो जिसके अंतर्गत आएगा उसके अंतर्गत रख देंगे। ठीक है, आगे देखिए 23 नंबर देखिए, यहां से पूछा है कि वृत्त में जितने भी वृत्त हैं, वृत्त बी समाचार पत्र, वृत्त सी समाचार पत्र, वृत्त डी को दर्शाते हैं। जितने जितने लोग हैं सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक, कहा है कि कितने व्यक्ति केवल समाचार पत्र बी और समाचार पत्र डी दोनों पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल बी और केवल सी पढ़ रहे हैं, केवल बी और केवल सी, केवल बी केवल सी। ठीक है, यहां से देखिए बोला है कि अच्छा पूछा है, क्या पूछा है कि न्यूज़पेपर आखिर में कितने व्यक्ति केवल समाचार पत्र बी और समाचार पत्र डी दोनों पढ़ते हैं। केवल समाचार पत्र बी और समाचार पत्र डी दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, डी, बी और डी पूछा था, सी नहीं। अच्छा, बी केवल केवल कितने लोग पढ़ते हैं बी को, 40 लोग। कितने लोग, 40 लोग। केवल समाचार पत्र डी को कितने लोग पढ़ते हैं, 100 लोग पढ़ते हैं ना। केवल केवल दोनों लोग पढ़ते हैं। अभी पूछता दोनों कितने लोग, बी और डी में ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 50 लोग हो जाता, दोनों में पढ़ते हैं। जबकि कहा केवल का प्रयोग किया है, केवल मतलब ये लोग हैं और ये लोग हैं। अभी केवल सी का पूछता तो केवल सी 60 लोग हैं, तो हो जाता 40 और 100 हो जाता 140, बस 140 ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से इनको हल किया जाता है। अभी पूछता कि तीनों पेपर पढ़ने वालों की संख्या बताओ, तब हो जाता 10। तीनों किस में कॉमन है, 10 जो है तीनों में कॉमन है। ठीक है, अभी पूछता केवल सी न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या, केवल सी कितने लोग पढ़ रहे हैं, 60 लोग। ठीक है, अभी पूछता सी और डी को पढ़ने वाले, सी और डी को पढ़ने वाले कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। 30 लोग, ऑप्शन 30 होता था, ऑप्शन में मार देते। पूछा है बी और डी का, केवल 60 और 100 का। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको पूरा समझ लिए हैं कि केवल कब पूछेगा, जो तीनों में कॉमन होगा कब पूछेगा। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। आगे देखिए
कहा है प्रश्न की जिनमें आकृति आएगी, इसमें देखो दो खाली वृत्त को बनाया है, उसके बाद कलर कर दिया है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, दो भरे हुए वृत्त को बनाएंगे और इसको ले जाकर खाली कर देंगे आगे। तो इस प्रकार से जहां पे हमारा ऑप्शन होगा वह हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा कहाँ है, ऑप्शन तीसरे में। ठीक है, इसमें देखो खाली सीधा है, इसमें इधर का है, जबकि किधर इधर ही होना चाहिए था दोनों। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा हल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब ऐसे नॉर्मल प्रश्न देखने पर आ जाएंगे प्रश्न के उत्तर। ठीक है, आगे। ऐसा नहीं है कि आपको सरल सरल प्रश्न लिया गया, नहीं, आपको सब कुछ से, हर स्थान से पूछा गया प्रश्न। यहाँ से कोई कोई किसी किसी से 3-3 4-4 प्रश्न पूछ लेता है, किसी चैप्टर से 2-2, कोई कोई चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं पूछता है। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वहीं से हमने इसको लिया है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि प्लस को माइनस, माइनस को दर्शाते हैं, इसी प्रकार से 12, ये तो हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 प्रश्न, 23 प्रश्न, करीब 23 प्रश्न, 2 प्रश्न डबल हो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। इस 23 में आप मैसेज करिए कि आपका, कमेंट करिए, बताइए कि कितना आपका सही हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे सीरीज को करते रहेंगे। जब पेपर आपका शुरू होगा वहाँ से आपका एनालिसिस जो भी होगा, रीजनिंग के जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हम कंटिन्यू इसको करते रहेंगे। ठीक है, मैथ आपकी कंटिन्यू हो ही रही है, रीजनिंग आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, आज पहला सीरीज था, इसमें आपका कुछ डबल प्रश्न को ऐड कर दिया गया है। अब लगातार हम ये सीरीज लाते रहेंगे जब तक आपका पेपर खत्म नहीं होता। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा हमको। जय हिंद।